होता है या उनकी पुण्यतिथि होती है तभी लोग संसद मार्ग पे इतनी मात्रा में दिखाई देते हैं या तभी अपने घरों से निकलते हैं। इसीलिए लोग जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं वो इनको बरसाती मेंढक से तुलना करते हैं कि बरसाती मेंढक अब समय आ रहा है, अब निकल के आएंगे। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं कि बाकी दिनों में ये जो अम्बेडकरवादी हैं वो कहीं ना कहीं अपने घरों में छुप से जाते हैं, वो क्यों नहीं दिखाते हैं? युवाओं को आप एकजुट कैसे करेंगे? क्योंकि युवा अभी भी कहीं ना कहीं भटका हुआ है। आज तो यहाँ जय भीम के नारे लगा रहा है, लेकिन कल से फिर जाएगा होली दिवाली और तेज त्योहार मनाएगा, ऊपर से फिर से माथा टेकने वाला काम करने लग जाएगा। उसको आप कैसे? हमारी 80% की जो आबादी है वो गांव देहात में रहती है, उसको हम जागरूक कैसे करेंगे? ये दिल्ली जैसा जो प्रदेश है तो वैसे ही बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, इससे लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता है। लेकिन जो हमारे गांव के लोग हैं उनके अंदर जागरूकता कैसे आएगी? उनके लिए आपके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए ऐसा युवा यहाँ पे ज्यादा है, जो अपने घर की माताएं बहनें हैं उनको लोग लाना पसंद नहीं करते हैं। आखिर कब ये बदलाव आएगा और कब घर की माताएं बहनें ऐसी जगह पे आना शुरू करेंगी और विचारों को फॉलो करना शुरू? क्योंकि सबसे बड़ी जो विचारधारा का परिवर्तन कर पाएंगे तो घर की महिलाएं नहीं कर पाएंगी, वो कब आना शुरू करेंगे? पुरुष तो आप जैसे लोग युवा और पुरुष तो आ ही जाते हैं, उनको कब लाना चालू करेंगे? अभी पेंडिंग में है जितनी संख्या में पार्लियामेंट में लोग बाबा साहब को नमन करने आ रहे थे, उन्हीं के हक अधिकार के लिए यूजीसी लाया गया था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध करने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आप बताइए, अगर इतनी जनता जिस दिन यूजीसी के समर्थन में आ जाती तो क्या नहीं लगता था यूजीसी आपके हक में फैसला देता? अपनी ध्यान देना चाहते हैं कि अगर 14 अप्रैल के दिन अगर जातिवादी गाना बजेगा तो उनको नाप दिया जाएगा। बुलंद साहब, हम डीएसपी साहब से पूछना चाहता हूँ, सर आप कहते हो कि बाबा साहब की जयंती पर कोई गाना बजा रहा, आप बाबा साहब की बदौलत जो डीएसपी बने हो, आप अपन होश हवास मत हो, नहीं तो सत्ता के शासन में चूर होकर के अनाथ अनाथ बयानबाजी मत करिए। जिस दिन सत्ता पलटेगा उस दिन आपका हिसाब पूरा किया जाएगा। जातिवादी मानसिकता रखने वाले डीएसपी साहब आप समझ जाइए कि बाबा साहब की अपमान है, ये हमारे बहुजनों का अपमान है, अगर अपमान करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संविधान युग का यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनय और आज हम हैं पार्लियामेंट में। जी हाँ साथियों, 14 अप्रैल के दिन पार्लियामेंट पे बहुत भारी भरकम भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे लाखों श्रद्धालु बाबा साहब को श्रद्धांजलि अंकित करने के लिए आते हैं, जिसमें से माताएं, बहनें, बुजुर्ग और नवयुवक साथी भी हमारे होते हैं। हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं जो उनका हम इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि वो साथी कहाँ से चल के आए हैं, उनके बाबा साहब के लिए श्रद्धा का है जो, और कहाँ से। जी सर, आपका क्या नाम है? जी, कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर से आया हूँ। आप देख लीजिए कि सर ने कहा कि मैं गोरखपुर से आया हूँ। सोचिए कि गोरखपुर से दिल्ली के पार्लियामेंट में आए हुए हैं बाबा साहब को सम्मान। कितनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बाबा साहब की जो मान्यता है वो लोग गोरखपुर से आए हैं। सर और बताइए, बाबा साहब के बारे में आप श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आए हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आप सभी के श्रोता बंधुओं को जय भीम। जय भीम जी। और आज मैं दिल्ली के संसद मार्ग पर आया हूँ। लाखों करोड़ों की संख्या बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरे भारत में ही विश्व बड़े हर्षोल्लास के साथ 14 अप्रैल मनाया जा रहा है। और कहने के लिए तो सब लोग बाबा साहब की आज 14 अप्रैल मना रहे हैं, हर पार्टियां मना रही है अपनी अपनी तरफ से, लेकिन मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला ये नहीं चलेगा। विचारों पर ताला ये नहीं चलेगा सर, क्योंकि आज उनको लग रहा है कि बाबा साहब की प्रतिमा में माल्यार्पण कर देंगे और इनको अपने साथ रख लेंगे। एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग जान रहे हैं, 1 साल से ग्वालियर हाईकोर्ट की मामला चल रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा को अपमानित किया जा रहा है। एक वकील बाबा साहब अपमानित कर रहा है और उनकी प्रतिमा को लगने नहीं दे रहा। ऐसे लोगों को आज करारा जवाब देना चाहिए। दे करके पूरे भारत में बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब की प्रतिमा सर सम्मान से लगना चाहिए और बाबा साहब को सम्मान होना चाहिए। एक सवाल और है कि जैसे आज 14 अप्रैल होता है या उनकी पुण्यतिथि होती है, तभी लोग संसद मार्ग पे इतनी मात्रा में दिखाई देते हैं या तभी अपने घरों से निकलते हैं। इसीलिए लोग जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं वो इनको बरसाती मेंढक से तुलना करते हैं कि बरसाती मेंढक अब समय आ रहा है, अब निकल के आएंगे। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं कि बाकी दिनों में ये जो अम्बेडकरवादी हैं वो कहीं ना कहीं अपने घरों में छुप से जाते हैं, वो क्यों नहीं दिखाते हैं? नहीं भैया, हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग जो युवा हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं बरसाती मेंढक की तरह नहीं आते हैं। आप लोग देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। और बाबा साहब के सम्मान में हम लोग 365 दिन मेहनत करते हैं और बाबा साहब के जहाँ भी अपमानित किया जाता है उन्हें पुनः सम्मानित के साथ उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन युवाओं को आप एकजुट कैसे करेंगे? क्योंकि युवा अभी भी कहीं ना कहीं भटका हुआ है। आज तो यहाँ जय भीम के नारे लगा रहा है, लेकिन कल से फिर जाएगा होली दिवाली और तेज त्योहार मनाएगा, ऊपर से फिर से माथा टेकने वाला काम करने लग जाएगा। उसको आप कैसे? हम जैसे युवा लोग अगर आ जाएंगे बहुजन मंच पर, बाबा साहब के विचार को जानने वाले, समझने वाले,
हर भाई को हम लोग जागरूक करेंगे और बाबा साहब के मिशन को लेकर के साथ चलने का काम करेंगे। कोई भाई हमारा भटका हुआ नहीं है, हमारा सारे भाई जो है बाबा साहब के सम्मान में हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन गांव में जो कैडराइज लोग हैं, गांव में कभी कैडर करते बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। आखिर उसका क्या, कैसे कैडर करेंगे लोग और कब लोगों को गांव में समझे? क्योंकि हमारी 80% की जो आबादी है वो गांव देहात में रहती है, उसको हम जागरूक कैसे करेंगे? ये दिल्ली जैसा जो प्रदेश है, ये तो वैसे ही बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, इससे लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता है। लेकिन जो हमारे गाँव के लोग हैं उनके अंदर जागरूकता कैसे आएगी? उनके लिए आप क्या करेंगे उनके लिए ऐसा युवा होने के साथ साथ? हम भी गाँव से ही बिलोंग करते हैं, हम भी गाँव से आए हैं। ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली के निवासी हूँ। हम लोग युवा अगर गाँव में रहेंगे, उस क्षेत्र में, उस जगह पर जा करके सभी लोगों को समझाने की काम करेंगे, बताने के काम करेंगे। बाबा साहब ने हमारे लिए 4-4 बच्चों को कुर्बानियां दी हैं। इस कुर्बानी को हमको भूलना नहीं चाहिए। ये कुर्बानी सदियों से हमको दबाया गया था, लेकिन बाबा साहब ने हमको कुर्बानी दी है। बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बाबा साहब का मूल मंत्र लेकर के गांव में जाएंगे, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब लोग जागरूक हो रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं और बड़ी मात्रा में बदलाव हो रहा है। आप देख रहे हैं गाँव में अब तो बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है, बाबा साहब के जुलूस निकल रही हैं, बाबा साहब की रैलियां निकल रही हैं। ऐसा नहीं कि 14 अप्रैल को निकलता है। बाबा साहब का हम लोग हर समय हर दिन का जो है उनके मिशन को बताने का लेकिन एक सवाल और यहाँ पे है, जैसे मैं देखूं कोई पुरुषों की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है, जो अपने घर की माताएं बहनें हैं उनको लोग लाना पसंद नहीं करते हैं। आखिर कब ये बदलाव आएगा और कब घर की माताएं बहनें ऐसी जगह पे आना शुरू करेंगी और विचारों को फॉलो करना शुरू? क्योंकि सबसे बड़ी जो विचारधारा का परिवर्तन कर पाएंगे तो घर की महिलाएं ही कर पाएंगी। वो कब आना शुरू करेंगी? पुरुष तो आप जैसे लोग युवा और पुरुष तो आ ही जाते हैं, उनको कब लाना चालू करेंगे आप? नहीं, देखिए हमारी माताएं बहनें आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। हमसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें एक्टिव हैं। हम पुरुषों से ज्यादा हमारी माताएं बहनें एक्टिव हैं। वो देख रही हैं, समझ रही हैं, सब कुछ को देखते हुए बाबा साहब का सम्मान में वो लोग कभी नहीं छोड़ रहे हैं। बाबा साहब के मिशन को वो सब लेकर के चल रही हैं। तो महिलाएं हमारी हैं, हमारी बहनें हैं, गाँव घर घर जा करके अपना चौपाल लगा रही हैं, बाबा साहब के मिशन को बता रही हैं और मिशन को बता करके अपने महापुरुषों को याद कर रही हैं, देख रही हैं। आज जब आप यहाँ से गोरखपुर जाएंगे तो लोगों को क्या संदेश देंगे, या अपने लोगों की क्या बोलना चाहेंगे, हमारे सब्सक्राइबर को क्या बोलना चाहेंगे, या जो लोग आपकी वीडियो देखेंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आपके सब्सक्राइबर को यही बताना चाहते हैं, भैया आप लोग बाबा साहब के विचारों को जानो, बाबा साहब के संघर्ष को पहचानो। हमें इस तरह से ऐसे ही आजादी नहीं मिला है, हमें इस गुलामी की बेड़ियां ऐसे नहीं कटी है। बाबा साहब ने अपने लिए 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दी हैं। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होकर के बाबा साहब के संघर्ष को और संघर्षों को लेकर के गांव देहात तक, गली गली तक जा करके बाबा साहब के विचारों को लेकर जाया जाए और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया जाए। एक दिन कहीं न कहीं एक दिन बाबा साहब का जो सपना साकार होता नजर आ रहा है। और हिंदू राष्ट्र कहाँ बनने जा रहा है? हिंदू राष्ट्र कहाँ बनने जा रहा है? बताइए ना, हिंदू राष्ट्र कहाँ बनने जा रहा है? आगाज तो होता है, आगाज होने से नहीं हो जाएगा। बाबा साहब संविधान में लिख दिए हैं कि सब धर्म एक समान है, यहाँ किसी के जात धर्म की बढ़ावा नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, ये 14 अप्रैल का दिन आया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 13 तारीख को बाबा साहब की जहाँ प्रतिमा है वहाँ पर साफ सफाई करके हमारे कार्यकर्ता लोग गाँव गाँव जाकर सफाई करें और बाबा साहब की प्रतिमा को जो है मल्यादर है। ठीक है, अच्छी बात है, आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं, हमारे महापुरुष का सम्मान कीजिए। लेकिन एक मेरठ के डीएसपी हैं, इतनी कृत अपनी बयान दिए हैं, कहते हैं कि अगर 14 अप्रैल के दिन अगर जातिवादी गाना बचेगा तो उनको नाप दिया जाएगा। बुलंदशहर के हम डीएसपी साहब से पूछना चाहता हूँ, सर आप कहते हो कि बाबा साहब की जयंती पर अगर कोई गाना बजाएगा ना, आप बाबा साहब की बदौलत जो है डीएसपी बने हो, आप अपनी होश हवास मत खो, नहीं तो सत्ता के शासन में चूर होकर के अनाप शनाप बयानबाजी मत करिए। जिस दिन सत्ता पलटेगा उस दिन आपका हिसाब पूरा किया जाएगा। जातिवादी मानसिकता रखने वाले डीएसपी साहब, आप समझ जाइए कि बाबा साहब की अपमान है, ये हमारे बहुजनों का अपमान है। अगर अपमान करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। आइए इस पर माननीय योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करें कि ऐसे घटना न होने पाए। और सर एक चीज बताइएगा, यूजीसी अभी पेंडिंग में है, जितनी संख्या में पार्लियामेंट में लोग बाबा साहब को नमन करने आ रहे थे, उन्हीं के हक अधिकार के लिए यूजीसी लाया गया था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध करने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आप बताइए, अगर इतनी जनता जिस दिन यूजीसी के समर्थन में आ जाती तो क्या नहीं लगता था यूजीसी आपके हक में फैसला देता?
देखिए, हमारे हक में फैसला आएगा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है और ये हमारे हक में देगा, जरूर देगा, क्योंकि ये सरकार ये नहीं चाहती है एसटी एससी ओबीसी को हक और अधिकार दे, हक अधिकार दे। ये हमेशा लड़ाता भिड़ाता रहता है, चाहे हिंदू मुस्लिम है, चाहे एसटी एसटी है, सब में ये लड़ाती रहती है। ये सरकार कुछ देने की लायक नहीं है। अगर उनको लेना ही था, एक बिल ये जो आया है यूजीसी कानून 1965 का है, इसको कभी लागू कर देना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हमारे लोगों का शोषण हो रहा है। जैसे रोहित बोमुला के लीजिए, जातिवादी संकीर्ण के नाते उनको आत्महत्या खुद करना पड़ा, इतनी प्रताड़ना कर दिया गया कि हमारे भाई रोहित बोमुला को आत्महत्या करना पड़ा। और एक और है पायल करबी, हमारी बहन जो महाराष्ट्र की मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करती है, कुछ मनुवादी लोगों ने उनको इतनी जातिवादी की तरह से उनको प्रताड़ना दी है कि जो उनको अपने से आत्महत्या करना पड़े। तो ऐसा कानून अगर आ जाता है तो हमारे होनहार भाइयों के साथ कहीं न कहीं भविष्य उज्जवल दिखेगा। और वो लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं यूजीसी हमारे लोगों को अनाथ शनाथ में फंसाया जा रहा है। भैया, हम कह रहे हैं आप चोर नहीं हो, आप दारू नहीं पीते हो, तो आपको पुलिस क्यों पकड़ेगा? आपको पुलिस क्यों पकड़ेगा, ये बताइए। जब आप ईमानदार हो, सबके साथ लेकर चल रहे हो, सबके साथ उठ बैठ रहे हैं, तो इसमें यूजीसी कानून आने में क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? जब 2019 में आपके साथ ईडब्ल्यूएस लागू होता है, तब आपको हम लोगों ने एससी एसटी वाले कभी विरोध नहीं किया। आप 10% लाभ लेते हो, हम लोगों ने आपका विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे ही यूजीसी कानून आता है, आप लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, जिससे आप लोगों को एकदम क्या बताया जाए कि आप लोगों की नींद एकदम हराम हो गया है। अरे जो हक अधिकार की बात है, उसे हक अधिकार लिया करो। क्योंकि आपको मैं बता दूं, बिहार के जगजीवन राम बाबू कहा करते हैं, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट 90 भाग हमारा है। आज बहुजनों समय आ गया है, जाग जाओ, अपना हक अधिकार के लिए यूजीसी कानून के लिए लड़ लो और अपना ये हक अधिकार को सुरक्षित कर लो। और नहीं तो हजारों वर्षों 500 वर्षों से जो आपके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, ये शोषण अत्याचार होता रहेगा। अगर आप एक मुट्ठी में नहीं बंधोगे तो आप लोग बिखरे रहेंगे, आपके बहन बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार होता रहता है। आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देना चाहते हैं बहुजनों, आप लोग समझ जाओ एग्जाम्पल। जब मार्केट में जाते हो अंगूर लेने, उस अंगूर का भाव जो गुच्छे में होता है उसका भाव 100 रुपया किलो होता है, और जो अंगूर बिखर करके अलग हो जाता है उसका 30 रुपया 20 रुपया किलो हो जाता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? वही अंगूर है, वही चीज है, लेकिन वो अपने भीड़ से, अपने गुच्छे से अलग हो गया है। अगर वही अपने गुच्छे में होता है तो इसका रेट हाई बढ़ जाता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ बहुजन भाइयों, आप एकजुट हो जाओ, मजबूती से लड़ो अपने हक और अधिकार के लिए, नहीं तो आए दिन रोहित बोमुला जैसा कांड होगा, पायल करबी जैसा कांड होगा, और मत छूने के लिए आपको साथ कांड होगा। आप जब तक अपनी हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे, ये सोच लो कि सरकार आपको कुछ देने वाली नहीं है, आपको कुछ देगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक आपको बयानबाजी के सिवा। चलिए, ये अजय जी थे और गोरखपुर से चल के आए हुए थे संसद भवन पार्लियामेंट में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनको नमन करने के लिए। साथियों, जो भीड़ देख रहे हैं ये हर 14 अप्रैल पे होता है और इससे कई गुना, अब इस बार जितनी भीड़ हुई है उससे कई गुना ज्यादा भीड़ फिर अगली बार हमको देखने को मिलेगा। आप देख रहे थे संविधान युग का यूट्यूब चैनल, मैं आपके साथ विनय, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद भवन दिल्ली से।